100 रुपये किलो मसूरी है? 100 रुपये हम लोग से नगद लिया जा रहा है ब्लॉक में। हम लोग को आवेगा 2 महीने के बाद पैसा, क्या वो 4,000 रुपया कहाँ बचेगा? कितना दिन में आवेगा? क्या बेच के दें? और उसमें भी आपको अगले फसल के वो लिए भी पूंजी अगले फसल के लिए भी पूंजी चाहिए है। बाजार मंडी नहीं है, 5 रुपये 6 रुपये 8 रुपये किलो बिकता है। एक किलो खीरे को भी चाहता है तो इनके दूर के पीस पाता है। जैसा कि देखते होंगे, अगर आप लोग भी अगल बगल किसान को देखते होंगे तो रात में 2 बजे 2:30 बजे से ही लोग जो है घर से जाग करके निकल जाते हैं गोभी काटने के लिए। बिहार शरीफ है जो हमारा जो मगध की धरती है, सबसे उपजाऊ धरती है। यहाँ पे देखते हैं कि कम से कम 4-5 मोहल्लों में कम से कम 5,000 एकड़ जमीन, 2,000 एकड़ जमीन जो है डूबा हुआ है पानी में। और किसान क्या है कि बिहार शरीफ का जमीन इतना महंगा हो गया है, 1 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए का 1 कट्ठा है, इतना उपजाऊ जमीन है और वो डूबा हुआ है। यहाँ के बिहार का आलू तो खाने भी नहीं चाहता है। दूसरी बात क्या है, कर्ज ले करके सामान बेसर असली गहना सब रख करके आलू खरीदते हैं, बिया खरीदते हैं। ठीक है, खाद हमको भी महंगा मिलता है। खाद तो इतना महंगा मिलता है कि कहिए देख रहे होंगे कि अभी जो है किसानों के लिए आलू का सीजन आ चुका है और आलू का रोपनी जो है सब मतलब कि हर खेत में लगभग शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं बैठा हुआ हूँ कुछ किसानों के साथ, किसान साथियों के साथ, जिन्हें प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है उन्हें कि खाद के कालाबाजारी को लेकर के, और किसान को जो नुकसान होता जा रहा है आज के समय में फायदा नहीं हो रहा है, लोग किसानी छोड़ रहे हैं। तो इन सारे बातों को लेकर के, किसान के मुद्दों को लेकर के मैं हाजिर हूँ आज आपके चैनल पे। तो चलिए आज हम जानते हैं किसान भाई से कि जो काला बाजारी होता है आलू के, जो खाद है आलू का जो दवा है उसमें काला बाजारी होता है तो कैसे होता है और क्या रेट में फर्क पड़ता है, बाजार का रेट क्या है और इनको क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो ये बात करेंगे और बताएंगे। तो सर बताइए कि जो खाद का है जो दाम है वो किस तरह से बढ़ा है। और तो भाई हम लोग किसान है, दुकान से लाते जाते हैं खाद लावे तो 1700 में 1800 में पोटास मिलता है, तो हम लोग को तो ले लेना है, मजबूरी में क्या करें। फसल लगा है तो हमको लगा फसल लगाना है तो लगाना ही है। अब वो 500 दे चाहे 1500 दे चाहे 2000, 100 रुपये किलो बूट दे चाहे 50 रुपये मसूरी दे, तो लेना ही है? लेना ही है, मजबूरी है। अब हम क्या चीज के बेच करके ले, नथुनी बेचे, कनवाली बेचे, क्या बेचे? किसान क्या बेच के लेगा? 1600-1700 रुपया में क्या बेच के खाद लेगा? क्या बेचे? क्या है किसान के पास? अच्छा, इसका सुधार कैसे किया जा सकता है, मतलब इसमें जो मेन रूप सुधार से बदमाशी कौन कर तो रहा है? सरकार का सुधार तो सरकार को नहीं करना है जी, हम लोग तो उसी पर न है। हाँ बिल्कुल, हम लोग क्या कर सकते हैं किसान? अभी अरे हम लोग को कोई सुनने वाला है? अभी कुछ समय पहले आप दिखा रहे थे कुछ सुधार तो करना है सरकार को। 100 रुपये किलो मसूरी है? 100 रुपये हम लोग से नगद लिया जा रहा है ब्लॉक में। हम लोग को आवेगा 2 महीने के बाद पैसा, क्या वो 4,000 रुपया कहाँ बचेगा? कितना दिन में आवेगा? क्या बेच के दें? और उसमें भी आपको अगले फसल के वो लिए भी अगले फसल के लिए भी पूंजी चाहिए है। कहाँ से कौची बेचे हम लोग? क्या बेचें? कहाँ से पैसा लावे? तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन को जो काला बाजारी करते हैं, क्या तो उनका सरकार को सुधारना होगा। इस चीज को सरकार को सुधारना होगा कि किसान को सीधे बेनिफिट कैसे दिया जाए। और इसका जो भी मतलब अगर कोई कंप्लेन नंबर होना चाहिए, हर दवा दुकान पर डालना चाहिए कि कोई काला बाजारी करता है तो डायरेक्ट फोन कर। वो आज नया थोड़े ही हो रहा है, ऐसा ऐसा कंप्लेन तो बहुत हुआ है। मतलब कंप्लेन वहाँ बोलते हैं ब्लॉक में बोलते हैं तो कोई सुनने वाला है? किसान का लेना है तो लो, जो आया वो देंगे, क्या सुनता है? अरे किसान के कोई है कहीं पूछा है? कोई पूछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और भी हमारे पास और भी लोग बैठे हुए हैं तो देखते हैं और क्या क्या। अभी हम लोग देखे थे दवा के बारे में, दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं फूलगोभी के बारे में। और हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं बिहार शरीफ से और बिहार शरीफ की खेती के बारे में। तो फिर से बात करते हैं फूलगोभी के बारे में कि फूलगोभी में क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, क्या किसानों का फूलगोभी में इस बार बिहार शरीफ में ऐसा है कि कुछ फायदा हुआ है? बताइए उसमें फूलगोभी का। जो आगाज फसल था उसमें कुछ फायदा हुआ है, अभी जो कट रहा है वो जो लोकल चीज है उसमें कुछ लॉस है। बाजार मंडी नहीं है, 5 रुपये 6 रुपये 8 रुपये किलो बिकता है। एक किलो खीरे को भी चाहता है तो इनके दूर के पीस पाता है। जैसा कि देखते होंगे, अगर आप लोग भी अगल बगल किसान को देखते होंगे तो रात में 2 बजे 2:30 बजे से ही लोग जो है घर से जाग करके निकल जाते हैं गोभी काटने के लिए। इस तरह के मेहनत करने के बाद भी
आज तक मतलब पूरे भारत में कोई ऐसा व्यापार नहीं होगा, कोई ऐसा रोजगार नहीं होगा जिसमें आपको दिन रात मेहनत करना पड़े। किसान एक ऐसा रोजगार है जो सबको खाना अन्नदाता बोला जाता है, उसके बाद भी इनको जो है किसी तरह से प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? और किसान को यही मांग है कि अरे दवा और खाद का रेट कमना चाहिए, कुछ उससे किसान को बेनिफिट होगा। और जहाँ तक रोज हाई हो रहा है, रेट हाई हो रहा है, थोड़ा कभी खाद नहीं मिलता है, दवा तो उपलब्ध हो जाता है कोई रेट में, मगर खाद ही उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिनके पास अपना खेत नहीं होता है, जैसे कि ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो ये भी मुकर्रा कर रहे हैं दूसरे के खेत पे, मतलब किराया का पक्का रूप में लेकर। लेकर के। तो जो मुकर्रा होता है वो तो आपका समय पे ले लेता है सारा हाँ, पैसा, दाम दाम साल भर वो में तो ले लेता बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या है, अगले फसल के लिए भी पूंजी चाहिए। जैसे कि अभी आलू का सीजन आ गया, फिर आलू के सीजन में आपका जो दवा पड़ता है उसमें भी काला बाजारी जोर शोर से पकड़ा हुआ है। है। काला बाजारी तो हमको समझ में नहीं आता, हम जाते हैं खाद मिल जाता है, का उधार देते हैं मिल जाता है, आगे का क्या सोचेता नहीं तो हम निकाले जाते। दाम में क्या कोई आपको फर्क पड़ता है? जेन्युइन दाम लिया जाता है या ज्यादा दाम कहीं लिया पर जाता 10 रुपया 50 रुपया का अंतर होता है, मगर खाद है? मतलब अलग अलग दुकान पे एक ही सामान का अलग अलग दाम मिलता है। हाँ, तो कुछ देख कुछ रहे कहते हैं कि भाड़ा लग गया मेरा फालतू, तो ये लग गया वो लग गया। तो ये आप देख रहे थे कि किसान को किस तरह से परेशानी है खेती करने और में। जितने भी परेशानी तो है ही है, मगर क्या करे, मजबूर है। उसका जितने वही भी है, वो व्यवसाय है, खेती है तो छोटे खेती करना। संगठन है, जैसे छोटे संगठन या राजनीतिक संगठन जो किसान के प्रति सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको इन सारी चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। कि जैसे आप ब्लॉक से जो किसान का जो भी अनाज होता है वहाँ भी ब्लैक मार्केटिंग है आपका, वहाँ भी सब्सिडी का घोटाला हो रहा है, किसानों को भी किसी तरह से रोजगार में फायदा नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं और कोई कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं। तो अभी एक और किसान है बिहार शरीफ के, और ये किसानी के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज में भी वर्क कर रहे हैं। तो इन्हें जो है बताएंगे कि ये बिहार में जो है आलू की फसल जो है मार क्यों खाई है। क्या ये बंगाल का असर है या कोई और अदर स्टेट का असर है जो बाहर से आलू यहाँ आ रहा है? तो बताइए क्या दिक्कत है आलू में, किसानों को क्या दिक्कत है? आलू में तो दिक्कत हमको यही सर समझ में आ रहा है सर कि हम लोग का आलू बिक पाता नहीं। इतने आलू है जो कि आगरा से आता है, यूपी से आता है, कि हम लोग का आलू का बिकने का कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब यहाँ का आलू ऐसे ही रह जाता है और बाहर का आलू आता है और घर घर मतलब कि बिक के हाँ, चला घर जाता घर चल जाता है, है, घर घर मतलब पहुंच जाता है। पहुंच लेकिन जाता यहाँ है। का आलू है कोल्ड स्टोरेज में हाँ, रह जाता है, जो भी बर्बाद हो खोजता है जो आगरा का आलू लाओ, आगरा का आलू लाओ, बिहार का आलू तो खाने भी नहीं चाहता है। दूसरी बात क्या है, कर्ज ले करके सामान बेसर हसूली गहना सब रख करके आलू खरीदते हैं, बिया खरीदते हैं, ठीक है। खाद हमको भी महंगा मिलता है, खाद तो इतना महंगा मिलता है कि कहिए नहीं। आलिया खोजते हैं तो आधार कार्ड खोजता है, उसके बाद भी काला बाजारी। उसका बाद भी काला बाजारी, यूरिया पर भी आधार कार्ड खोजता है। आधार कार्ड का पर्पज हम सरकार लोग को इसलिए 5 किलो का काम है सर, खेत से हमको दिए हैं, आधार कार्ड तो जेब में नहीं ना लेके चले, तो आधार कार्ड खोजता है। तो और इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, आधार कार्ड की जरूरत है। अब खेत में जाइए तो आधार कार्ड लेके जाइए। तो खेत में भी आपका आधार कार्ड, जहाँ आप काम करने में रहेंगे तो इधर उधर भूल गया तो फिर से आपको दौड़ करके उसको बनवाना है, एक परेशानी है। हाँ, और दूसरी तरफ जहाँ तक है, ज्यादातर किसान जो है अपना जमीन नहीं है वो बटैया या मुकर्रा के रूप में करते हैं, तो उनको तो पैसा समय पे देना ही देना है। देना ही देना है। और उसमें आपका फसल में आपका हम लोग नुकसान है। बटैया मुकर्रा करने वाले इतना बुरी गति से चुरा गए ना सर, कि हम लोग का उठने में 5 साल टाइम लगेगा। तो अभी मेरा आलू रखा हुआ है, सोच लीजिए, अब आलू कोई खरीदने वाला नहीं है, 100 रुपये पैकेट में पुर्जा खोज रहा है। अब बताइए, एक पैकेट छोड़ाते हैं तो हमको 150 रुपये लग जाता एक पैकेट का 150, है, किराया लग जाता है। एक पैकेट का 150 रुपये। ये आलू का दाम नहीं बल्कि किराया है जो रखने का, स्टोरेज ये बता रहे किराया, स्टोरेज किराया उसका लगा। हैं। ये स्टोरेज का बताइए हम कोल्ड स्टोरेज कैसे आलू को छोड़ा का। पाएंगे? आलू को तो छोड़ा नहीं ना पाएंगे सर। मतलब कि घर से जो है किसान का और पूंजी लग जाता है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस लग जाता कोई लॉस जा रहा, सोचिए गहना कैसे छूटेगा, आलू नहीं बिकेगा तो छूटेगा। है। घर से भी आपका अच्छा, गहना अगला बार फिर तो आलू रोपने का टाइम आ गया, अभी मेरा गया हुआ आलू नहीं बिका और फिर रोपने का टाइम आ गया, बताइए। और रोपने का टाइम भी आ गया, बिका भी नहीं, और बिका भी नहीं, बाहर से आलू आना रुका भी नहीं। बाहर से तो इतना आलू आया कि अभी तक बाहर का आलू रखा हुआ है, यहाँ का आलू जो, गोदाम में स्टोरेज में जहाँ के तहाँ भी रखा हुआ है। तो इसके लिए आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? क्या बाहर का आलू जो आता है उसे रोक लगाना कुछ चाहिए? रोक लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है रोक लगाना। नहीं रोक लगाएगा तो यहाँ का तो किसान मजदूर बन जाएगा सर।
यहाँ जो बिचौलिया है उनको तो फायदा होगा, वो बनेंगे, लेकिन किसान का अस्तित्व खत्म। किसान का तो स्थिति एकदम खराब हो ही गया। किसान पर तो किसी का ध्यान ही नहीं। तो ये देखिए, ये जो था, ये जो मतलब बता रहे थे, तो ये कोल्ड स्टोरेज के बारे में भी बताए, और आलू का जो फसल है वो क्यों यहाँ जो है बर्बाद हो जाता है लोकल किसानों का, क्योंकि बाहर से जो है आलू बहुत तेजी से आते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई और किसान हमसे बात करना चाहेंगे तो फिर आगे बात करेंगे। चलिए। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि किसान लोग अपने अपने मुद्दे को बता रहे थे, तो अभी हमारे साथ एक हैं रविरंजन कुमार जी, जो आप लोग अच्छी तरह से भली भांति परिचित होंगे, तो इनका क्या राय है किसानों के प्रति, बोलिए। देखिए सर, हम लोग जिस देश में हम लोग रहते हैं वो भारत भूमि है, और भारत शुरू से कहा जाता है कि किसान प्रधान देश है। और यहाँ पे जो हमारे भारत में जो रिकॉर्ड है, अभी आप इनका देखिए, आप जय जवान जय किसान का नारा लगा हुआ था, जो लाल बहादुर शास्त्री जी लगा करके गए थे। आज मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दल जो भी है, चाहे भाजपा है, जेडीयू है, आरजेडी है, सबको उनको याद करना चाहिए कि किसानों की स्थिति हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन उस प्रयास से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों की स्थिति और खराब होती जा रही है। किसान कुछ लोगों ने अभी जैसा कि बयान दिया कि घर से जेवर तक गिरवी रख के वो बीज के लिए आलू ला रहे हैं, और अगर उनको इसमें लॉस हो जाता है तो पूंजी तो गया ही गया, घर का जेवर तक भी गया। और खास करके ये बिहार शरीफ में जो है पिछले 4-5 वर्षों में ये समस्या हुई है, जिसका मुख्य कारण किसान ये बताते हैं कि आलू बाहर से आना शुरू हो गया है। तो आलू जब बाहर से आना शुरू हुआ है, तो इसको रोकने के लिए सरकार को, बिहार शरीफ के किसानों को सुधारने के लिए सरकार को क्या करना है, इस पे आप बताएं कुछ। कि कोल्ड स्टोरेज में आलू बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यहाँ के किसान का आलू कोल्ड स्टोरेज में रह जाता है, बाहर से जो आलू आता है वो बाजार में बिक जाता है। तो इस पे, इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर, पब्लिक जो होता है, जैसे कि बिहार की जो जनता है वो आगरा का आलू पसंद कर रहा है, और उनको ये देखना चाहिए कि हर जो एरिया, जिस एरिया में हम लोग बिहार से एरिया में रहते हैं, यहाँ पे ज्यादातर परिवार जो है किसानी से जुड़ा हुआ है। तो उनको ये देखना चाहिए कि जो हमारे घर का जो सामान है वो अगर हम यूज नहीं करेंगे, जो हम बाहर का सामान यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे घर का ही नुकसान हो रहा है। तो लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा, यहाँ की जनता को समझना पड़ेगा। और एक किसानों की एक समस्या सब्सिडी वाला है कि जब भी वो अपना अनाज ब्लॉक वगैरह से उठाते हैं तो उनका जो है सब्सिडी जो है नहीं आता है वापस अकाउंट में। और दूसरी तरफ साथ ही साथ एक और बात आपसे कहना चाहेंगे सर, कि कुछ जो यहाँ जमीन है, अगर हम लोग देखेंगे बिहार शरीफ के सोहड़ी मोहल्ले में, तो लगभग 100 एकड़ से अधिक जमीन जो है पानी की वजह से जो है खेती नहीं हो पा रही है, उसमें पानी भरा हुआ है और पूरी तरह से बर्बाद है। तो इन सारी चीजों पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है सर कि केंद्र सरकार कहती है कि डायरेक्ट किसानों को बेनिफिट दे रही है, सब्सिडी दे रही है। किसान जो होता है 5,000 का यूरिया खरीदता है, और भी जो प्रोडक्ट खरीदता है किसान से रिलेटेड जो होता है उसको खरीदता है, उसके बाद 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद सब्सिडी आता है। किसान का जो होता है पूंजी लग जाता है, उसके बाद जो उसका जो माल जो तैयार होता है उसके बाद वो घाटे में चला जाता है। तो दिक्कत यह है कि जो सरकार है, जो बीच में बिचौलिया जो बना के रखा है, जो हमारा कृषि विभाग है, जो दुकानदार को बिचौलिया बना के रखा है, वो दुकानदार क्या करता है, एक बिचौलिया का रोल प्ले कर रहा है। वो क्या करता है, कृषि विभाग ऐसे आदमी पेटेंट पर्सन को देता है जो उसको कमीशन देता है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहते हैं तो आप अपने कृषि विभाग वाले को आप प्रमोट कीजिए, ताकि वो डायरेक्ट किसान से लिंकअप हो। ये बीच में जो बिचौलिया जो आप दुकानदार बना के रखे हैं, जो एमआरपी पे प्राइस पे बेचते हैं, इसी सरकार पे इसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो किसान से वो बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है, और किसान को जो मिलना चाहिए, जो खाद उर्वरक और जो बीज मिलना चाहिए, जिस रेट पे मिलना चाहिए, कम से कम रेट पे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार को इसको इम्प्रूव करना चाहिए। और जो हमारा बिहार शरीफ है, जो हमारा जो मगध की धरती है, सबसे उपजाऊ धरती है, यहाँ पे देखते हैं कि कम से कम 4-5 मोहल्लों में कम से कम 5,000 एकड़ जमीन, 2,000 एकड़ जमीन जो है डूबा हुआ है पानी में। और किसान क्या है कि बिहार शरीफ का जमीन इतना महंगा हो गया है, 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का 1 कट्ठा है, इतना उपजाऊ जमीन है और वो डूबा हुआ है। यहाँ के जो वर्तमान जो मेयर हैं, जो विधायक हैं, वो इतना साल से विधायक हैं, अभी तक उनका कोई कार्रवाई इस पे नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो हम कहते हैं, उन विधायक जी से भी कहते हैं कि आप किसानों से बात कीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और इसको आगे आप बढ़ाइए, विधानसभा में आगे बढ़ाइए। और जो मेयर जो नए बने हैं, जो कहते थे कि हम सुख दुख के साथी हैं, आजकल वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उनको भी किसान का मुद्दा लेकर के चलना चाहिए और उनको किसानों को देखना चाहिए। धन्यवाद।